तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करिए सुल्तानपुर यूपी उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल को, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों का शेयर करिए। 2022 में अखिलेश यादव बीजेपी जब से आई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसका कोई जवाब नहीं है। कड़वा तेल कांग्रेस सरकार थी, सरसों का तेल जो था वो 100 रुपए में लेते थे, आज 200 रुपए लीटर हो गया है। पेट्रोल और डीजल देखिए, हमारा ही गैस सिलेंडर, कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, वही गैस सिलेंडर 350-400 रुपए मिलता था, आज 1000 रुपए कर दिए हैं। हमारा ही पैसा हमसे लेकर और हमें 2000 रुपए दे रहे हैं, वही वापस कर रहे हैं। जनता को चूतिया बना रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, टोटल चूतिया बना रहे हैं। और आज तक इनके 5 साल में योगी जी के बता दे, अगर कोई ये बता दे अगर कोई भर्ती हुई हो तो सारा पेपर लीक हुआ है, जितने विद्यार्थी हैं, जितने पेपर कराए सब सारा पेपर लीक हुआ है। हम तो केवल कोई एक भर्ती नहीं हुई, बीजेपी सरकार में कोई एक भर्ती नहीं हुई। क्लियर बताएं, भर्ती कंप्लीट कौन क्या कराया है? योगी बाबा कई भर्ती कंप्लीट कराए हैं, बताइए आप। हम लोग युवा हैं, नौजवान हैं, हम लोग रोजगार चाहिए ना, राशन नहीं चाहिए, ठीक है। ये हम लोग नमक जी, लेकिन अब भाजपा को वोट नहीं दूंगा। क्यों, क्या कारण है भाजपा को वोट नहीं दूंगा? ये है कि नाजायज लोगों ने बहुत मरे हैं, यहाँ तक कि लोगों की लाशें नहीं दफन हुई है। कोरोना काल था, तो एक बीमारी है ना। कितनी मुसीबतें झेली लोगों ने, पब्लिक ने कितनी, जनता ने कितनी मुसीबतें झेली है। बस मैं यही इतना कहना चाहता हूँ, मैं आदित्यनाथ योगी का वोट नहीं दूंगा, सपा को दूंगा। सपा को? क्या फ्री राशन वासन नहीं पा रहे हैं क्या आपका? हमारे कार्ड ही नहीं, क्या फ्री मिलेगा? अच्छा, आप देंगे 2022 में, परिवर्तन चाहते हैं कुल मिलाकर? चाहते हैं, जैसे जो प्रधान कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूं। नहीं, वर्दी तो पहने हैं, तो मैंने सोचा पूछ लूं कि नेता है कि नहीं। क्या नाम है आपका? आदित्य मिश्रा। आदित्य मिश्रा जी हैं जी। आदित्य मिश्रा जी, ये बताइए कि 2022 में आप किसके साथ में जाएंगे? 2022 के चुनाव में हमारा अपना मानना है कि सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, ध्यान जो है लोकल व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा या कैंडिडेट जो होगा उस पर देखकर हम अपना मत देंगे। चूंकि हमारी जो भी ज़रूरतें होती हैं हम डायरेक्टली सरकार से कहने नहीं जाते हैं, हम उनके जो नुमाइंदगे होते हैं उनसे कहते हैं। और अगर हमारी बात सुनने लायक व्यक्ति दिखता है तो हम उससे कहेंगे, और अगर चारों में जो भी जितने भी प्रत्याशी रहेंगे उसमें हम अपना समझेंगे कौन हमसे गांव के हिसाब से जुड़ा हुआ है या फिर पढ़ाई लिखाई के हिसाब से जो जुड़ा है, जो जनता की समस्याओं को समझ सकता है, हम उससे जुड़ेंगे। चूंकि हम नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव या मायावती को वोट देते हैं व्यक्तिगत, उनको दिमाग में रख के, तो हमारी जो भी समस्या होती है हम उनके पास तो जा नहीं पाएंगे। और हमारा जो लोकल कैंडिडेट होगा, अगर वो बसपा का ही काहे ना हो या सपा का हो या किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अगर वो चुनाव जीतता है और हमें समझता है, हमारा उससे अट्रैक्शन है, तो हम उससे काम कहेंगे। और अगर वो पद पे है तो उसकी इतनी क्षमता होगी कि वो हमारा कार्य करा ले जाएगा। चूंकि विधायक बनने के बाद इतनी तो क्षमता आ ही जाती है कि हम जैसे जो नौजवान हैं उनकी जो मूल समस्याएं हैं, बेरोजगारी हुआ या हुआ, अगर वो चाहेगा तो हमको मतलब उस समस्या से निजात दिला सकता है। तो मेरा मानना है कि व्यक्तिगत होना चाहिए चुनाव, लोकल का जो हो, लोकल चुनाव हमेशा व्यक्तिगत होना चाहिए। चुनाव पार्टी पर होकर हमेशा दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है। पार्टी पर बनने से चाहे जो सरकार बहुमत में आती है, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए आपका विधायक जो सरकार में नहीं बनी जी, आपका विधायक विपक्ष का हो गया, बिल्कुल, तो किस तरह से काम कराएगा वो ये बताइए। तो उसको हम ये जाकर के अपनी बातों को कहेंगे, वो हमने उससे तो हम गलत कार्य कराने के लिए कहेंगे नहीं, सही है वो अपनी बात तो कहेगा। 2022 में आप परिवर्तन चाहते हैं, लोकल विधायक ही चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन हर स्तर पे होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। परिवर्तन होने से किसी भी पार्टी या व्यक्ति के अंदर निरंकुशता नहीं आती है कि हम ही सब। बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। तो 2022 का चुनाव आने वाला है, तो आप किसके साथ में जाएंगे? हम सरकार जो है इस समय योगी सरकार के साथ जाऊंगा। क्या कारण है कि योगी सरकार? योगी सरकार के कार्यकाल में जितने भी गुंडे आतंकवादी अगर कहा जाए तो इस समय दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, या तो जेल में हैं और या तो बिल में हैं, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी जो है भूमाफिया थे, भूमाफिया, उनके सब जो है बुलडोजर सरकार, जो लोग कहते हैं बुलडोजर सरकार आ गई, उनको सबको बुलडोजर से धराशायी किया जा रहा है। केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार की? मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार तो अपने में अजीब है, जो 70 साल से नहीं हुआ वो तत्काल हुआ। क्या 70 साल से नहीं हुआ था? जितने भी मुद्दे थे
कौन सा मुद्दा, एक मुद्दा बताओ। जैसे राम जन्मभूमि हुआ, राम जन्मभूमि के मुद्दा आप बता रहे हैं। 370 हुआ धारा, ये तो कश्मीर को हमारे पूरे क्षेत्र से यानी भारत यानी कन्याकुमारी से कश्मीर कहा जाता था, लेकिन अब हुआ, इसके पहले नहीं था। राम जन्मभूमि की आप बात कर रहे हैं। जी, जी। ये तो कोर्ट का फैसला था, तो इसमें मानिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कहेगी? इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार की बात यह हुई कि जैसे जब भी कोर्ट पर जो है लगता था, तो केंद्र सरकार की जब कांग्रेस सरकार थी उसमें जो है अपने तरफ से वकील देते थे कि ये काल्पनिक है भगवान हमारे, उनके जितने भी वकील थे वो काल्पनिक कह रहे थे। कोर्ट भी फैसला आस्था के नाम पर ही दी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब आस्था पे दी है या पब्लिक की मांग पे दी है या वकीलों के साक्ष्य के आधार पे दी है या पुरातत्व विभाग के आधार पे, इसको कोर्ट जाने। तो अभी आपने कहा आतंकवादी या जो भी खत्म हुआ, जी, जी, जी। तो एक मुद्दा पुलवामा हमला 22 फरवरी को हुआ था, तो उसके आतंकवादी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? उनको सबको धराशायी कर दिया गया, एयर स्ट्राइक किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए, पुलवामा के बाद ही। इतनी बड़ी अब रही बात कि नाम से कि फला आतंकवादी नहीं मारा गया, तो चुन चुन के कैसे मारा जाएगा? जहां पूरा ग्रुप है तो ग्रुप ही खत्म कर दिया जाए। क्या है, फलाने मारे गए कि नहीं, फला आजा मारे गए, ये मारे गए, कैसे कहा जाए भाई? स्ट्राइक जो हुआ था उसको आप मानते हैं कि उसका बदला ले लिया गया? बिल्कुल लिया गया सरकार, बिल्कुल। क्या नाम? दिनेश मिश्रा। दिनेश मिश्रा जी। 2022 का चुनाव आने वाला है, तो आप किसके साथ में जाएंगे? योगी के साथ। बीजेपी के साथ। बीजेपी में क्यों संतुष्ट हैं, इतना ये बताइए। इससे पब्लिक को बहुत राहत है, और जो ये 5 साल की सरकार चली डबल इंजन की, इसमें जनता को हर प्रकार से राहत मिली। इस कोरोना काल में जनता को बराबर राहत मिले, जिससे राशन पानी और खाद की समस्या, सिलेंडर की समस्या इस 5 साल में खत्म हुई। सिलेंडर की समस्या 5 साल में खत्म है जी। राशन की समस्या खत्म हुई, सिलेंडर की समस्या खत्म हुई। कृपया हमारे चैनल को लाइक करते रहें और कमेंट भी करते रहें। इस समय लाइव चल रहा है शो, तो सुल्तानपुर लाइव जो चल रहा है शो एकदम लाइव चल रहा है, तो कमेंट लोग करते रहें हमारे चैनल पे, जो भी अपना सुझाव हो वो भेजते रहें। जी। तो अभी आप डबल इंजन की सरकार की बात जी, तो लाएंगे 2022 में बीजेपी की सरकार? बिल्कुल बिल्कुल आएगी, 100%। जी। आप भैया? बीजेपी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या कहेंगे कि 2022 में आप किसके साथ में रहेंगे? 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। क्या कारण है कि अभी तो तमाम चीजें बीजेपी सरकार ने लागू की थी, चाहे वो सम्मान निधि हो, चाहे 500 रुपए, चाहे फ्री राशन की बात करें मैं, तो ये सब तो चल रहा है, तो फिर काहे भाग रहे हैं आप लोग छोड़ के अखिलेश यादव की? देखिए, फ्री राशन कोई गेहूं और चावल ये खाली चबाएगा नहीं। तेल का क्या रेट है? आप सरसों तेल 200 रुपया तेल लीटर तो दिया जा रहा है सर जी। तेल दिया जा रहा है, लेकिन तेल किस क्वालिटी का दिया जा रहा है? जब आप उसको पैकेट फाड़ेंगे तब समझ में आएगा, वो तब समझ में आएगा। और ये कब तक देने का वादा किए हैं? जब तक चुनाव है। ठीक, ये मार्च तक कहे हैं, क्योंकि जो है सरकार इनकी अब जाने वाली है, तो अभी इस प्रकार के ये जो है प्रलोभन देंगे, राशन देंगे और इस प्रकार का काम करेंगे। लेकिन हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, इस सरकार में आज तक जितनी भी भर्तियां निकली हैं, सारी भर्तियों में खेल हुआ है, सारी भर्तियों का पेपर लीक हुआ है, रोजगार के नाम पर शून्य है ये सरकार। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब वो उत्तर प्रदेश, क्या आप समाजवादी पार्टी में क्या पद है आपका, क्या इतना गुण गा रहे हैं? हाँ, हम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। तभी इसीलिए इसीलिए नहीं, इसीलिए नहीं, ये अपना मत है। हम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। यहाँ भी बहुत लोग बैठे हैं, ये लोग भी भाजपा के पदाधिकारी हैं। ठीक है, आप अगर पदाधिकारी पर जाएंगे तो ये भी भाजपा। जनता, देखिए मैं जनता का क्या रुझान रहेगा, मैं उससे पदाधिकारी से हमसे नहीं मतलब है, मैं जनता की बात किया, तब हम बता रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा के भी पदाधिकारी बैठे। अमनदीप जी, क्या 2022 में आप किसकी सरकार बनाएंगे? देखिए, सरकार बनाना हमारे ऊपर तो नहीं है। क्यों? मताधिकार, अब कितने साल के हुए हैं? अभी हम 18 साल के हैं। अब की तो वोट देंगे ना? कोई पता नहीं है, अच्छा, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। 18 साल के हो गए हैं, तो अब की भैया वोट आपका पड़ेगा जी। किसको सरकार में आपको किस सरकार अच्छी लगती है, कौन सी? वैसे तो हमारे समझ से जो योगी सरकार में हम समझदार हुए हैं, योगी सरकार तो ठीक है। अब अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार में कोई कमी नहीं होती है, कमी हम आप में होती है।
बात सही है कि नहीं, है ना। अगर आप ये कहेंगे ये सरकार ये नहीं कर रही है, अब भाई अगर घर बैठे नौकरी दे रहे हैं, जो बोलते हैं भर्तियां नहीं आ रही हैं, कितनी काबिलियत रखे हैं, पहले एक बार उनकी डिग्री चेक कर लीजिए। बोल रहे हैं आर्मी भर्ती नहीं आ रही, कितना दौड़ लेते हैं, चेक तो कर लीजिए बात ना। आप भैया क्या किसकी सरकार बनाएंगे 2022 में? मोदी की सरकार है। मोदी तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं यार, मोदी की सरकार बना रहे हैं आप। योगी जी का, योगी अच्छा, योगी सरकार, क्या कारण है योगी सरकार? नौकरी वोकरी का कुछ मामला है क्या? नहीं, नौकरी वोकरी सही लोगों को नौकरी मिल रही है। क्या करते हैं अभी आप? अभी हम पढ़ाई करते हैं, क्लास 10th में हैं। 10th में हो? 18 साल हुए कि नहीं है? नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी मेरे 17 साल है। अरे बोले तो संजीव द्विवेदी जी 2022 में किसके साथ में जा रहे हैं? अरे वही योगी सरकार बनाएंगे योगी सरकार। तो आइए भैया कुछ और पूछते हैं जो हमारे दुबे जी। तो दुबे जी ये बताइए कि 2022 में किसके साथ में जाएंगे? 325 प्लस। क्या 325 प्लस? ऐसे बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, दर्शक जो देख रहे हैं वो बोलेंगे 325 प्लस। तो क्या 325 प्लस? सरकार, मौजूदा सरकार जिसकी है वो 325 प्लस मान लीजिए। हम तो सोचे और किसी को कह रहे हैं 300 प्लस जो है, और किसी बातें नहीं करना ना इसमें। कोलकाता रिटर्न है भाई, ये ममता बनर्जी के क्षेत्र के थे। हम लोग सीपीएम का देखे हैं, वामपंथी के लोग हैं क्या? वामपंथी के भी जुल्म देखे हैं हम लोग, टीएमसी के भी जुल्म देखे हैं। अब जो है उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। और वहाँ भी देते थे हम लोग। कहाँ? वहाँ भी कलकत्ता में। जी। कहाँ चले है कलकत्ता से? हमारा भी यहाँ पे। अच्छा, कोरोना काल में लोग ऐसे भी परेशान थे, विदेश का हालत खराब हो गया, तो ये भारत है। यहाँ तो भारत जो मतलब भेड़िया दसाने वाली हाल है। एक अरब 40 करोड़ की जनता में अगर इस तरह से बढ़िया से अगर मतलब काम बढ़िया हुआ है तो ये हम मोदी जी के लिए बहुत बढ़िया काम हुआ। वर्तमान सरकार के विधायक को टिकट मिलेगा तो उन्हीं के साथ रहेंगे, नहीं तो जो मन कहेगा वो करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वर्तमान विधायक कौन है आप? माननीय सूरभान सिंह। सूरभान सिंह। मान लीजिए उनको कल ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उनका टिकट कट गया है। उनका टिकट कट गया, सोचेंगे दूसरे के बारे में। दूसरे बीजेपी या सपा या जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसी को वोट देंगे। अच्छा जी, हम विधायक को वोट देते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को नहीं देते। हम विधायक को पसंद करते हैं। विधायक को पसंद करते। काम है जो विधायक जी से आप इतना संतुष्ट हैं? तो हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें सड़क न दिए हों। मंदिर है, मंदिर में 50 लाख रुपया दिए, और किसी के कोई कार्यक्रम पड़ता है, एक बार बुलाए पर कथा भी सुनता आ जाते हैं, भीड़ भाड़ लेकर नहीं चलते हैं, 3 लोग से आते हैं मात्र, किसी खर्चा नहीं बढ़ाते हैं। बहुत सरल, बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार, जुझारू व्यक्ति हैं, विकास पुरुष हैं। विकास पुरुष। दर्शकों, आप भैया क्या नाम है? आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा। 2022 में किसके साथ में जाना? 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है पूरे बहुमत से। और योगी जी जो है ये ना तो रोजगार दिए हैं युवाओं को जी, और इनके शासनकाल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, महिलाओं का चीर हनन से लेके किसानों के ऊपर कुचला तक गया है गाड़ी से। तो ये पूर्ण रूप से फेल है सरकार। ये दोबारा सत्ता में 15 साल बाद आई थी ना, इसके बाद अब ये फिर 15 साल बाद आएगी। नहीं, कुछ लोग कह रहे थे जो किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, जो किसान कुछ लगे वो खालिस्तानी या पाकिस्तानी या उग्रवादी कहे, तो इस तरह से बोल रहे हैं जो यहाँ पे आपके ही क्षेत्र में समर्थक जो इस तरह। नहीं, वो किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी यही से संबोधित ही करेंगे। वो किसानों का सम्मान करने नहीं जानते, केवल बेइज्जत मारने जानते। हाँ, पीछे से गाड़ी चढ़ा दिया जाए, महिलाओं का चीर हरण हो रहा है। और भगवान परशुराम की छुट्टी इन्होंने 15 छुट्टी जब आए 15 छुट्टी काटी इन्होंने, उसमें एक छुट्टी थी भगवान परशुराम जी का, उनको ये बता के छुट्टी कैंसिल कर दी गई कि ये महापुरुष है, ये भगवान को उनका भगवान वो अवतार महापुरुष उनको घोषित कर दिए। परशुराम जी को किसने घोषित किया था? योगी जी ने। परशुराम जो है भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं, और राम जो है वो 7वें अवतार हैं, और इस समय वो चिरंजीवी हैं, उनको इन्होंने महापुरुष बता के छुट्टी। तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करिए सुल्तानपुर यूपी उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल को, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों का शेयर